हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामस्वरूप स्वामी। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर के अंदर आज टू वेरी इंपॉर्टेंट मैं लेके आ रहा हूँ मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, आपको जो गिवन होता है वो क्या होता है, नॉर्मल रैंडम वेरिएबल होता है एक्स में वैल्यू गिवन हो गया ऑलवेज, और उसको पहले अपन कन्वर्ट करेंगे जेड में, और फिर से जो डेटा है वो टेबल से देखेंगे अपन, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड टेबल है। तो फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल ये है और सेकंड वाला न्यूमेरिकल ये है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें तो आपके पास जो वैल्यूज है एक्स गिवन है और उसके कोरस्पॉन्डिंग जेड भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। यहां से अपन एरिया निकालेंगे अपन, और जो सेकंड वाला न्यूमेरिकल है वहां पर आपको एरिया गिवन है और अपन फाइंड आउट करेंगे म्यू और सिग्मा। यहां आपके पास म्यू और सिग्मा दोनों गिवन है, यानी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, और अपन फाइंड आउट करेंगे कर्व का जो एरिया है। वहां पर आपने को जो फाइंड आउट करना है म्यू और सिग्मा फाइंड आउट करेंगे अपन। तो सेकंड वाला जो न्यूमेरिकल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अपन। तो ये वाला न्यूमेरिकल देखें आप सॉल्यूशन के लिए क्या है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वीकली वेज फॉर 500 वर्कर्स। क्लियर, 500 वर्कर मतलब हियर आपको जो ये गिवन है कैपिटल एम जो है 500 वर्कर है इन ए फैक्ट्री इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल, है ना। आप कौन सा डेटा है, नॉर्मल, क्योंकि जो अपने पास कंटीन्यूअस जो प्रोबेबिलिटी है नॉर्मल है, यूनिफॉर्म है, एक्सपोनेंशियल है, वो बाय नेम से कहीं मेंशन होता है न्यूमेरिकल में। तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल वाला यूज करेंगे। मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ दिस, दैट मींस मीन आपको गिवन है, यानी मीन है अपन, या इसको यहां म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, क्या है 75 है। और क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वी रिप्रेजेंट बाय सिग्मा, और गिवन है यहां पर 15। क्लियर है, एक सिर्फ डेटा गिवन है। और बात नॉर्मल की आती है, तो इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, नॉर्मल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर फर्स्ट ये माइंड में रखेंगे आप, वी कन्वर्ट एक्स टू जेड। ठीक है, एक्स को आप जेड में कन्वर्ट करेंगे, और इसके लिए फॉर्मूला रहता है जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा। ये तो पहले आप नोट आउट कर लेंगे आप। एक्स तो यहाँ डिफरेंट केस में लेंगे अपन, म्यू की वैल्यू फिक्स है 75, और सिग्मा भी फिक्स है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएशन है इसमें 15 का। क्लियर है, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो ये x को z में कन्वर्ट करने का वे है। अब वर्क क्या करना है अपने को, मोर देन 90 ना, रिसीव द वीकली वेज। वेज का मतलब जो वीकली जो उनकी पे है या वीकली जो उसकी मजदूरी है वो आपको फाइंड आउट करनी है कि मोर देन 90 से जिनकी वीकली जो मजदूरी है वो ज्यादा हो, वो अपने को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला देखें आप, इसके अंदर फर्स्ट यानी वी फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे अपन मोर देन 90, दैट मींस वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन ऑफ 90। क्लियर है, तो 90 से अबव की बात करते हैं। तो दैट मींस हियर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। हियर x क्या है मेरे पास 90 है, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग z क्या रहेगा, x माइनस म्यू जो दे रखा है आपको यहाँ पर 90 माइनस 75 अपॉन में 15, यानी ये वैल्यू आ गई अपने पास 1। ठीक है, 1891। तो z की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, x के कोरस्पॉन्डिंग 1 आ गया, और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। यानी अब अपने को जो फाइंड आउट करना है वो ये है, x 90 से वो या z में कन्वर्ट करेंगे तो ग्रेटर देन ऑफ 1, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये टू लाइन आप रख देंगे, और यहां पे डायग्राम बना रहा हूं उसका। नॉर्मल जो कर्व है ये लेते हैं अपन, ये यहां पर x कहें या म्यू कहें, इसकी वैल्यू आपके पास है 75, और यहां पर z ऑलवेज 0 रहता है। थोड़ा सा अवॉइड लेता हूं इसको, तो क्या रहता है यहां पर, ये वैल्यू ले रहा हूं यहां पर। ठीक है, ये यहां से कर्व ड्रॉ किया हमने, ये कर्व है यहां पर ऑलवेज x म्यू जो आपको गिवन है 75, और z यहां पर 0 ऑलवेज। क्लियर है, और क्या फाइंड आउट करना है, x 90 से वो, तो सपोज करो मेरे पास कहीं 90 यहां पर आ गया, x इज इक्वल टू ये 90। क्लियर, इस साइड में इंक्रीज होगा, और z के इसकी कोरस्पॉन्डिंग 1। अपने को क्या करना है, x ग्रेटर देन ऑफ 90 या z ग्रेटर देन ऑफ 1, तो एरिया कौन सा रहेगा, एरिया जो इसका जो रहेगा अपने पास ये वाला एरिया फाइंड आउट करेंगे अपन। क्लियर है, यानी इस एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये माइंड रखना है आपको, इस वाले एरिया की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसके अकॉर्डिंग।
तो ये जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो जो डेटा है वो अपन नॉर्मल टेबल से देखेंगे और डेटा ऑलवेज 0 से गिवन होता है, यानी ये तो अपन को वैल्यू है कि ये जो प्रॉपर्टी है इस साइड की जो टोटल 0.5 होती है और इस साइड में प्रॉपर्टी क्या है 0.5 टोटल 0.5 इस साइड की भी प्रॉपर्टी टोटल 1 होता है। तो क्या ले अपन इस कंप्लीट में से इस हाफ पार्ट में से ये वाला पार्ट रिड्यूस करने पर तो अपने पास ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी मैं इसको इस तरह से लिखूं क्या कि वी राइट हियर प्रॉपर्टी ऑफ 0 to z इनफाइनाइट माइनस प्रॉपर्टी ऑफ इस सारे में से 0 to 1 ये माइनस करते हैं अपन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो 0.5 होती है और इसकी जो है टेबल से देखेंगे वैल्यूज, तो टेबल से देखेंगे वैल्यूज, ठीक है। टेबल किस टाइप से गिवन होती है आपको मैं टेबल बताता हूं, यहां पर ये बता देता हूं, अच्छा ये 45 से लेस देन है, ध्यान रखेंगे 45 से लेस देन कुछ भी। तो टेबल क्या रहती है, टेबल इस टाइप से रहती है, यहाँ पर ये z गिवन होगा आपको, ये 0.00 0.01 से लेकर 0.09 0.0 0.1 0.2 अपने को फाइंड आउट करना है 0 to 1 यानी 1.00। तो कहीं यहाँ पर सपोज करो मेरे पास ये 1 आएगा और ये वाली वैल्यूज को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे आप और ये गूगल से आप डाउनलोड कर लेंगे ना नॉर्मल स्टैंडर्ड टेबल, तो वहां पर ये वैल्यू देखेंगे तो वैल्यू ये है इसके अंदर मैंने 3.13 यदि था 3413 तो यहाँ पर आपको ये वैल्यू लिखी मिलेगी ना, जीरो कोरस्पॉन्डिंग 1.00 की बात कर रहा है, तो ये वाले वैल्यूज आप यहाँ रिप्रेजेंट कर देंगे 0.3413 क्लियर हुआ। अब इसमें से माइनस करेंगे तो अपने पास एरिया आ जाएगा ये वाला, तो इक्वल टू ये जो वैल्यूज आई है अपने पास यहाँ से 10 में 7 आ जाएगा 9 8 और यहाँ से भी 5 और ये 1, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई अपने पास, इसमें से माइनस कर देंगे तो यानी 15.87% का एरिया ये है, ठीक है। 15.87 जो प्रॉपर्टी का जो डेंसिटी है 1 में से वो ये है 100 में से 15.87%। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर की बात करूं मैं यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है अपने को, नंबर ऑफ वर्कर्स, देखिए आप इसको बिठा देते नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट मींस क्या फाइंड आउट करना है अपने को, दैट मींस नंबर ऑफ वर्कर्स who have wage less than weekly wage ना, weekly wage या weekly लगा लेंगे आप, weekly wage above than 90 क्या होता है, ये छोटी की फ्रीक्वेंसी होगी अपने पास n into p x जो भी अपने पास है, ये 90 कहते हैं आप या z ग्रेटर 1 ले लें तो np है ना, np छोटी की फ्रीक्वेंसी है, तो दैट मीन नंबर ऑफ n क्या था अपने पास 500 है ना, ये n 500 है, 500 into जो वैल्यू है 0.1587 आ जाएगा और या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से 4 5 25 4 9 2 5 और 2 7, तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा अपने पास 79.35 वर्कर। दैट मींस अप्रोक्सीमेटली अपन कह सकते हैं 79 वर्कर ऐसे होंगे जिनकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, जिनकी जो सैलरी है वो क्या रहेगी, लेस देन ऑफ ग्रेटर ऑफ 90 रहेगी। अगर अपने पास एनएल एवरेज 75 है, एवरेज ही और डेविएशन ये है, तो 79 वर्कर आउट ऑफ 500 वर्कर, ठीक है। तो ये अपने पास 79 वर्कर आ जाएगी। अब नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल, ये तो 18 हो गया, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखिए आप, नेक्स्ट वाला क्या है, ये तो ये नेक्स्ट है सेकंड है लेस देन ऑफ 45, ठीक है। लेस देन 45 यानी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है लेस देन 45, ठीक है। दैट मींस फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ 45, यानी यहां पर x क्या है मेरे पास, दैट मींस x इज इक्वल टू 45
देन z इज इक्वल टू x माइनस u की फॉर्मूला तो ये है 45 माइनस का 75 अपॉन में 50 0 3 अरे 30 15 यानी माइनस का 2 आ गया 45 ठीक है। तो 2 आ गया, ये 0 7 4 3 2 -2। अब क्या फाइंड आउट करना है, यहां से इन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन ऑफ 45 या इसको अपन z में रिप्रेजेंट करें तो z इज लेस देन ऑफ -2। अब ये अपन डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे ना। तो डायग्राम देखिए इसका, ये डायग्राम रहता है इसका नॉर्मल कर्व जनरेट किया आपने। यहाँ पर ये x इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 75, z यहाँ पर ऑलवेज जीरो रहता है, तो ये 75 है और z ऑलवेज जीरो है। अब देखेंगे आप वैल्यूज -2 का मतलब क्या हो गया, इन x 45 यहाँ रहेगा, ये x की वैल्यू 45 है और z क्या है इसकी तौर पर -2। अब माइंड में रखना है कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। आप 0 से 2 रहे या 0 से +2 या 0 से -2, कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक। तो प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो यहां मैं z 2 यहां ले लेता हूं, z2 और ये, क्योंकि कर्व क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे आप, सिमेट्रिक रहेगा। अब कह रहे हैं -2 से लेस देन, तो -2 से लेस देन का मतलब ये हो गया यहां से, तो -2 से लेस, इससे लेस देन वाली वैल्यू स्टडी में आ जाएगी, यानी ये आ जाएगा, ये वाला एरिया -2 से लेस देन, ठीक है। इसको एक बार हटा देना, -2 से लेस देन ये वाला एरिया आएगा अपने पास। और इसको अपन क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहां से, तो ये आपको समझ में आया होगा। -2 से लेस देन, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं, कर्व सिमेट्रिक होता है। ये यहां से एक बार इसको हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है। -2 से लेस देन ये यहां से डाला, तो लिखेंगे इसके अंदर, यानी अपने को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है x लेस देन 45 या 45 फाइंड आउट करनी है z इज लेस देन ऑफ -2। इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, देखिए आप इस कंप्लीट में से ये वाला पोर्शन माइनस कर दूं तो ये वाला रिमेनिंग पोर्शन आ जाएगा मेरे पास। देखो इस टाइप से प्रोबेबिलिटी ऑफ -∞ टू 0 माइनस कर दें अपन क्या, 0 से -2 यानी -2 से z टू 0, ठीक है। यानी इस कंप्लीट पोर्शन में से ये वाला माइनस किया, देन वी गेट ये वाला पोर्शन आ जाएगा। या इसको अपन लिख सकते हैं ये -∞ से 0, ये टोटल प्रोबेबिलिटी यहां पर क्या होती है 0.5 हाफ होती है, तो यहां से 0.5 हुआ। ये अपन लिख सकते हैं, इसको कर्व सिमेट्रिक होता है तो उसको भी राइट है z into 2 लिख देंगे आप, कर्व इज सिमेट्रिक, कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट मीन, क्लियर है, मीन के कोरस्पॉन्डिंग, यानी 0 से -2 या 0 से +2 जो मैंने अभी रिप्रेजेंट किया था यहां से ना, तो दोनों वैल्यू क्या होती है यहां पर z इक्वल टू 2, तो कर्व ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये जो एरिया दोनों का वैल्यू सेम रहती है, क्योंकि कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। 0.5 ये जो आप वैल्यू देखेंगे आप टेबल से, तो टेबल कैसी होती है, टेबल अभी बताया मैंने, ये z होगा 0.00 से लेकर 0.09 0.0 0.1 और कहीं अपने को यहाँ 2 मिल जाएगा, 0 से 2 ये 2 मिल जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो होगी 0.4772, ठीक है। तो ये आप टेबल से आप गूगल से भी डाउनलोड कर लेना, या मैं अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाल देता हूँ, तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो क्या रहेगा 0.4772 और इसमें से आप माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये 822 और यहाँ से ये आ जाएगा 5 पॉइंट, यानी 52%, 5 ठीक है 945 ठीक, यानी 52% जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। कुछ मिस्टेक, क्योंकि ये वाला एरिया इतना नहीं हो सकता, 0.4772 ये सॉरी ठीक ओके, ये माइनस में मिस्टेक कर दी यहाँ से। ये देखिए आप क्या रहेगा, ये 0.5 है, ये 1 है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, सॉरी माइनस का ध्यान रखिए आप।
ये अपराइट है, क्लियर। तो 8 2 2 और ये 0, यानी 2.28% ही एरिया यहाँ पर होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम जो एरिया होता है आपको डेंसिटी जो होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की जो डेंसिटी है वो मीन के आसपास रहती है। जैसे अपन अवे जाएंगे ये बहुत ही लेस देन होती रहती है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू आ गई लगभग क्या आ गया 2.28% की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर डेंसिटी है आपकी। अब क्या करना है अपने को, नंबर ऑफ वर्कर फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ वर्कर के लिए ये बता देता हूँ यहाँ से, ये नंबर ऑफ वर्कर क्या रहेगा, नंबर ऑफ हेंस नंबर ऑफ वर्कर हु हैव वीकली वेज लेस देन 45 आवर। कैसे लिखेंगे इसको अपन, n इंटू पी, पी क्या है, x इज लेस देन ऑफ 45, n p होता है npx, है ना, यानी अपन क्या थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी है ये, और तो ये 500 हुआ यहाँ से इंटू ये जो वैल्यू है 0.0228, मल्टीप्लाई करते हैं इसको 5 से, 4 10 14 1 10 11 ही रहेगा, और ये वैल्यूज आ जाएगी यहाँ से 2 के पॉइंट, तो ये यानी लगभग 11.40, यानी अपन कहें लगभग 11 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनकी जो सैलरी है वीकली, जो सैलरी है वीकली या मजदूरी है, जिन 45 से जो लेस है वो 11 वर्कर होंगे अपने पास, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट वाला लिख ले रहा हूँ, वहां पर क्या है, आपको ये एरिया गिवन है। अभी तो क्या था मेरे पास Z2 था, उसके कोरस्पॉन्डिंग एरिया अपने फाइंड आउट कर लिया। अब क्या अपने को Z गिवन नहीं होगा, अभी यहाँ पर अपन क्या है, ये एरिया गिवन होगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग Z पर आएंगे, यानी एरिया टू Z पर आएंगे। देखिए नेक्स्ट वाला, तो यहाँ देखिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान रखना इसका। इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 and 8% are over 64. Find the parameter of the distribution. क्लियर? तो पहले तो होगा कि है क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, नो डाउट। फिर क्या फाइंड आउट करना है, पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हैं। तो पैरामीटर क्या होते हैं, जिन पर वैल्यू डिपेंड करती है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, उस पर वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, म्यू और सिग्मा पर, म्यू मीन और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिखेंगे पहले आप, तो ये नोट डाउन करते हैं हम, द parameter of normal distributions are क्या होंगे, मीन यानी म्यू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ना सिग्मा, ठीक है। या अपन इसको ये कहें, इसको अपन ये एन नॉर्मल का सिंबल है, म्यू और सिग्मा, ये अपने को कैलकुलेट करने हैं, ये कहें अपन, ये फाइंड आउट करने हैं अपने को, म्यू एंड सिग्मा। और ये कर्व के, इसको अपन कर्व के थ्रू ही एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तो शॉर्टली और इजीली सॉल्व आउट करते हैं इसको अपन। देखिए यहाँ पर कर्व बना रहा हूँ, यहाँ पर ये देता हूँ, तो क्या रहेगा, ये कर्व जनरेट किया मैंने, ये कर्व है मेरे पास नॉर्मल कर्व, जो कि सिमेट्रिक होता है, बेल टाइप होता है ना, इसको हम ये कहते हैं। कर्व कैसा होता है, बेल टाइप होता है, बेल टाइप, जैसे मंदिरों में घंटी लगी होती है ना बजाने की, इसी टाइप का बेल टाइप सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो म्यू है, यहाँ पर नो डाउट x इक्वल टू म्यू है, और z यहाँ कन्फर्मली 0 होता है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान रखें, एक वैल्यू तो लेफ्ट साइड में होगी और एक वैल्यू राइट साइड में होगी। रीजन कि अपने को टू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, म्यू और सिग्मा। कैसे फाइंड आउट करेंगे अपन, कि अपने पास टू रिलेशन आ जाए, एटलीस्ट टू इक्वेशन होगी म्यू और सिग्मा में, तभी अपने ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि म्यू और सिग्मा। तो यहाँ से एक वैल्यू यहाँ से देखिए आप क्या है, 31% ऑफ द आइटम आर अंडर 45। तो ये सपोज करो मेरे पास यहाँ पर x क्या आ गया, 45 आ गया, अंडर 45। तो एरिया कौन सा आएगा इसमें, एरिया जो आएगा अपने पास ये वाला एरिया, ये वाला। इस एरिया की बात करें कितना परसेंट है, 31%। टोटल कितना होता है 100%। तो ये 0.5% होता है, ये भी 0.5, यानी ये 50% और ये भी 50%। अगर मैं इसको कहूं तो ये आ जाएगा, मैं इसको अलग से देखो, ये जो एरिया है मेरे पास 0.31, नो डाउट। अगर ये 0.3 होना है और ये टोटल कितना होता है 0.5,
तो ये वाला एरिया क्या आ जाएगा 0.5 माइनस 0.31, यानी ये जो एरिया आ गया 9 और ये 1, ठीक है। तो 0.19% ये वाला एरिया बचेगा, क्योंकि अपने पास टेबल होती है वो 0 से गिवन होती है, तो 0 से फाइंड आउट कर लिया आपने इधर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाला वर्क किया, ये तो कंप्लीट किया। नेक्स्ट वाला देखिए, एंड 8% आर ओवर 64 से अबव, तो 1 वैल्यू इस साइड में तो अनदर वैल्यू अपन इस साइड में लेंगे, तो ये वाली वैल्यू आ गई x = 64, ठीक है। और यहाँ पर z है, तो z इस साइड में क्या होगा, यहाँ पर जो z की वैल्यू होगी वो होगी माइनस में, ये इसको मान लिया मैंने z1, इसको रिप्रेजेंट कर लिया मैंने -z1। इस साइड में जो वैल्यू है z की जो वैल्यू आएगी 64 के कोरस्पोंडिंग वी रिप्रेजेंट इट बाय z2, नोटेड किया से माना लेट, तो लेट लिया, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ भी लेट माइनस, इसमें z1 नेगेटिव, यहाँ पर z पॉजिटिव, तो 64 की बात करते हैं ये वाला। और की बात कर रहे हैं तो क्या रहेगा, ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया हो तो आपको गिवन है इसके अंदर, तो क्या है इसके अंदर ये 8%, यानी 8% का मतलब 0.08 है ना, ये वाला एरिया है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या रह जाएगा 0.5 माइनस 0.08 इजिकल टू ये जो वैल्यू आ गई 42% ये हो जाएगा, सिंपल सा है। टोटल ये 50% होता है, यहाँ से लेकर ये तो आपको पता ही है ये 50% है, या इसको अपन कहें 0.5 है ना, तो ये तो ये वाला एरिया आ गया। अब इसको दिमाग से निकाल दें, इसको भी माइनस हटा दें। अब ये है मेरे पास पोर्शन, ये मेरे पास पोर्शन है, यहाँ x 45 है तो z माइनस z1 है, x 64 है तो z इक्वल टू z2 है, तो इसको ध्यान में रखना है आपको। बाकी तो ये ये तो क्या है देखिए, नॉर्मल की बात करते हैं तो नॉर्मल क्या होता है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे लिखते हैं, z = x माइनस म्यू अपॉन में सिग्मा, इसका ही यूज करूंगा और इस एरिया का यूज करके वी फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू और सिग्मा। जहां पर x आपको गिवन है 45, ठीक है, और एरिया भी गिवन है, x आपको गिवन है 64 और उसके कोरस्पोंडिंग एरिया भी गिवन है 0.42 वाला, ठीक है। तो इसको डिसाइड कर रहा हूं, देखिए आप, तो ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये तो साइड कौन सी होगी, ये लेफ्ट कहेंगे इसको अपन, फिर द राइट साइड किसके, मीन के लेफ्ट साइड, मीन के राइट साइड। तो ये देखिए यहाँ पर मैं इसका पार्टीशन कर लेता हूँ, फर्स्ट ले रहा हूँ क्या है यहाँ पर x = यानी प्रोबेबिलिटी अपने पास है x = 45, देन मेरे पास जो वैल्यूज है x 42 माइनस का z = x माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा की बात करते हैं अपन, और x की वैल्यू क्या है 45 है, तो यहाँ पर 45 भी रिप्रेजेंट कर लेता हूँ मैं, 45 माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा, ठीक है। तो ये तो है मेरे पास, क्या है ये फाइंड आउट करना है अपने को, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ये 0 से ये वाला वैल्यू लूंगा है ना, तो x जो है x सॉरी स्टेप ले लेता हूं यहां से z, तो ये वाला एरिया देखिए थोड़ा सा अच्छा करेंगे, क्या है मेरे पास, यहां से देखो 0 to z1 ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्योंकि अपने पास z में डेटा होता है माइनस z1 टू अपने पास ये 0 है, और इस एरिया में माइनस ये z1 एरिया में माइनस z1 से 0 यानी ये वाला जो एरिया है इसमें क्या है एरिया मेरे पास 0.19, ये जो एरिया आ गया मेरे पास 0.19, ये लाइन समझ आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑफ मीन, ठीक है। तो ये वाला एरिया समझ आना चाहिए। अब क्या देखेंगे आप टेबल से, और टेबल कैसे होती है, देखो टेबल बताता हूं मैं आपको, यहाँ पर टेबल कैसे रहेगी बता दे रहा हूँ। ये तो मेरे पास हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। तो टेबल ये रहती है, टेबल कैसे रहेगी, टेबल इस टाइप से रहती है, ये तो z हो गया, ये 0.00 तो बार बार बताता रहता हूँ 0.09, ये 0.1, तो इस 0.19 तो देखेंगे कहीं आप, ये सपोज करो मेरे पास यहाँ ले लो पॉइंट, ये 19 है, ये एरिया दे रखा है मेरे को ना। अब एरिया मेरे पास में है और इसके कोरस्पोंडिंग आप z देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपको
जेड मिलेगा वो 0.5 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0.5। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, यानी ये वाली वैल्यू को ध्यान में रखेंगे आप। ये गिवन है, ये 0.5 है और जेड इस साइड में क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो दैट मींस इसके कोरस्पॉन्डिंग टू हियर z1 इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास? 0.5। ठीक है, और z1 लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या लेंगे आप? नेगेटिव लेंगे, तो ये नेगेटिव आ जाता है, ये नेगेटिव आ जाता है। अब ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे आप। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? तो उसका आपको इक्वेशन नंबर लेंगे 1, ये 1, तो फ्रॉम 1 की बात करता हूं, तो ये वाला एरिया समझ आना चाहिए। इसमें ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग z1 0.5 आ रहा है, नेगेटिव है लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस में ले लिया, तो वैल्यू आएगी -0.5 इज इक्वल टू x की जो वैल्यू है 45 है माइनस का म्यू अपॉन में सिग्मा। तो नो डाउट है, ये समझ में आना चाहिए। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी? ये म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बना दी। क्लियर हुआ? ये अपन लेफ्ट साइड की बात करें थे, सेम वर्क करेंगे अपन राइट हैंड साइड के लिए, और वो मैं इस साइड में ले रहा हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड की बात करता हूँ यहाँ पर, ये सब तो डाल देता हूँ। ठीक है, तो राइट हैंड साइड किसके काम पे? राइट हैंड साइड, तो लिखता हूँ राइट हैंड साइड ऑफ द मीन, राइट हैंड साइड ऑफ द मीन। ठीक है, तो यहाँ पर जेड क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। फॉर्मूला ये यूज करेंगे अपन, क्या फाइंड आउट करेंगे? ऐसे जो 0 से z2 यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या रहेगा मेरे पास? x क्या है यहाँ पर? x इज इक्वल टू 64। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग z क्या लिया मैंने? z2 से रिप्रेजेंट किया है, तो ये कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस 0 से z2 ना, 0 टू z2 सॉरी z2 हटा दीजिए, z2 कोई डाउट नहीं इसमें। और एरिया क्या लेंगे आप? 0 से z2 का एरिया क्या? 0.42। तो ये ध्यान रखेंगे आप, ये 0.42 आ गया, ये आपको टेबल से, तो लिख देंगे आप टेबल से ना, फ्रॉम टेबल, नॉर्मल जो टेबल है। अब अपन फिर वो टेबल देखेंगे, तो टेबल में क्या है? टेबल कई स्टेप से बनी होती है, 0.00 से लेकर 0.09 ये जेड होता है, ये 0.0, 0.1, 0.2 स्टेप से। तो 0.42 एरिया कहीं होगा यहाँ पर, सपोज करो ये मेरे पास 0.42 एरिया जो आपको होगा, इसके कोरस्पॉन्डिंग आप जेड देखेंगे तो यहाँ पर 1.4 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप, इसको मैं फिर हाईलाइट कर देता हूँ, यानी ये इसके कोरस्पॉन्डिंग जेड क्या? 1.4। क्लियर हुआ? तो दैट मींस हियर लिखेंगे आप, हियर z2 is equal to 1.4। ये फ्रॉम टेबल से ना, फ्रॉम टेबल से लिखा आपने, तो अपने पास वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे आप, x क्या है यहाँ पर? दैट मींस ये z2 हो जाएगा, और ये z2 है तो फिर ये क्या हो जाएगा? 64 बन जाएगा। तो यहाँ पर इसी के अंदर z is equal to x माइनस म्यू, तो वैल्यूज आ गई 1.4, x की वैल्यू 64 है माइनस का म्यू है अपॉन में सिग्मा। तो ये डाउट नहीं आना चाहिए, इस वाले फॉर्मूले का ही यूज किया मैंने। ठीक है, तो इसका ही यूज किया है मैंने, का मतलब ये है, ये यूज किया है, ये यूज किया, ये किया सारा, इसको बता देता हूं। तो ये वाला यूज किया, कहने का मतलब ये है कि z इज इक्वल टू x माइनस म्यू, इसका यूज किया यहाँ पर z2, यहाँ पर x की वैल्यू आ गई 64। तो ये आपको समझ में आया। तो इसको भी आप सिंपलीफाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? म्यू साइड में प्लस हो जाएगा, प्लस का 1.4 सिग्मा इज इक्वल टू 64। इसको v से दैट क्वेश्चन नंबर 3। तो 2 और 3 को सॉल्व आउट करेंगे, इसको मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो क्या रहेगा? ये बता दो, तो क्या रहेगा? म्यू 1.4, ये सिग्मा था यहाँ पर, सिग्मा इज इक्वल टू 64, और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो 2 आ गई। वी सॉल्व 1 एंड 2। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं 2 माइनस 1 कर दूं मैं, सॉरी 3 और सॉरी 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, उसको मैं हटा देता हूं, ये डाल दिया, ये कहते हैं ये डाल दिया। तो क्या रहेगा? 2 और 3 को सॉल्व आउट करेंगे, वी सॉल्व
ये 3 है, ये 2 एंड 3, तो क्या करेंगे आप 3 माइनस 2 कर दे, 3 माइनस 2 कर देता हूं मैं, 3 में से 2 को माइनस किया तो क्या रहेगा, ये म्यू से म्यू कैंसिल आउट करके ये कर देता हूं, म्यू प्लस 1.4 सिग्मा माइनस किया मैंने, माइनस किया, माइनस करेंगे तो ये वाला ब्रैकेट लगा देता हूं मैं, माइनस लेफ्ट साइड लेफ्ट में से राइट साइड राइट में म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 64 माइनस का 45, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई, यहाँ से ये म्यू से तो म्यू कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.9 सिग्मा इज इक्वल टू ये अपने पास आ गया 9 और ये 1, ठीक है। तो इस केस में सिग्मा इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 1.9 सिग्मा इज इक्वल टू 9 सिग्मा इज इक्वल टू 10, और ये वाली वैल्यू कहीं पुट करते हैं आप 2 में पुट करते हैं सपोज दैट, तो वी गेट द वैल्यूज ऑफ, ठीक है। तो ये वैल्यूज को आप 2 में इसी में पुट करते हैं, तो फ्रॉम 2 ये है मेरे पास, तो ये आ जाएगा म्यू माइनस 0.5 सिग्मा की वैल्यू 10 आ रही है इज इक्वल टू 45 हो गया, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 50, ठीक है। तो अपने पास सॉल्यूशन क्या आ गया, तो सिग्मा और म्यू ये अपने पास पैरामीटर, तो ध्यान रख लेते हैं ये साथ कि द रिक्वायर्ड पैरामीटर इज, दैट मींस द रिक्वायर्ड पैरामीटर are n mu sigma, that means mu sigma so n क्या रहेगा, ये n mu की वैल्यू 50 है, सिग्मा की वैल्यू 10 है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक। तो द रिक्वायर्ड पैरामीटर आर नॉर्मल म्यू सिग्मा, म्यू 50 है और सिग्मा 10 है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, टेबल के लिए बात कर रहा हूँ मैं, जो नॉर्मल टेबल है वो देखनी आनी चाहिए आपको, गूगल से भी डाउनलोड कर लेंगे या मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, उससे भी आप डाउनलोड कर लेंगे। टेबल आपके पास आप आरटीयू में आ जाएगी, जो भी एग्जाम चल रहा है आपका बीएससी का या आरटीयू का, तो उसमें आपके पास टेबल आ जाएगी, आप कहेंगे तब, तो या फिर आपको वैल्यू स्टेप से यूज होगी मॉडल में, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई इंक्वायरी है तो आप कमेंट में डालें, और थैंक यू वेरी मच।